नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 15 वर्ष में, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, 15 वर्ष में सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। ये क्वेश्चन कई हमारे सब्सक्राइबर का, कई हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 साल समय भी अवधि काफ़ी लंबा समय होता है। तो यहाँ जो है, जो लॉन्ग टर्म में, यानी कि जो हमारे व्यूअर का जो कमेंट था कि सर हम अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिल सकता है। तो क्वेश्चन में कंपैरिजन भी था कि सर हम गोल्ड में करें या एफडी में करें या पीपीएफ में करें या हम म्यूचुअल फंड में करें। तो आज हम दोस्तों इसी चारों पे हम कंपैरिजन करेंगे। पहला है आपका म्यूचुअल फंड में करें कि गोल्ड में करें कि पीपीएफ में करें कि एफडी में करें। इसी चारों इन्वेस्टमेंट में आज हम चारों का कंपैरिजन देखेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर इस टॉपिक पे कमेंट कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से कि पीछे पास्ट में 15 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पीछे पास्ट में रिटर्न मिला है वो आगे फ्यूचर में भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक आंकड़ा मिल जाता है जिससे जो है आप एक संभावना लगा सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि हाँ, हो सकता है मिल जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि मार्केट पीछे का, पास्ट का तो सबको पता हो जाता है, पर आगे मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा या फ्यूचर में क्या देगा, फ्यूचर में कौन रिटर्न क्या ज़्यादा देगा या कितना कुछ मिल सकता है, ये कोई आगे का नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का जो कमेंट था कि सर इस चारों में से कौन सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न दे सकता है या हमें कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आज दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पे एक कंपैरिजन देखेंगे। एक हमारा जो डाटा आंकड़ा है, जो डेटा बताता है कि 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, पीपीएफ में, एफडी में, तो उससे आज उस कितना रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अब अपने डाटा की ओर। फाइनली हम लोग अपने डाटा पे आ गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ हम कंपैरिजन देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड कंपैरिजन विद डिफरेंट एसेट क्लास इनपुट, यानी कि हम जो डिफरेंट क्लास और एसेट्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे गोल्ड हुआ, पीपीएफ हुआ, एफडी हुआ, तो आज हम इन सभी का देखेंगे कि पास्ट का डाटा हम देखेंगे कि पास्ट में कितना रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, यहाँ मैंने जो 15 साल जिस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना एज कंप्लीट किया है, यानी कि 15 साल पहले से वो फंड चल रहा है, तो 15 साल जिसका एज कंप्लीट हुआ है, हम उसी में से दो फंड लिए हैं। और वो कैटेगरी है, क्योंकि आपका 15 साल का है तो हम लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है, तो हम स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लिए हैं। उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। दोस्तों, यहाँ हम दो फंड लिए हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों, हमें इन्हीं चारों का कंपैरिजन करना है आपस में। एक आपका म्यूचुअल फंड हुआ, एक गोल्ड हुआ, एक पीपीएफ हुआ और एक एफडी हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 1 लाख रुपया अगर हम 2010 में हमने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, कहाँ पे? इन सभी चारों असेस्ट इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि हम 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में भी 2010 में इन्वेस्ट किए होते, 1 लाख रुपया हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट किए होते, 1 लाख रुपया हम एफडी में भी किए होते और 1 लाख रुपया हम पीपीएफ में भी
किए होते तो आज मेरा कितना बन के मिला है, ये हमें देखना है। सबसे पहले आ रहा है आपका निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो करंट वैल्यू जो बनाया है 15 साल में 17,04,083 रुपया। रिटर्न कितना परसेंट दिया है दोस्तों? 20% से ऊपर का रिटर्न यहाँ दिया है। ये चार्ट से आप देख सकते हैं। और ये दूसरा जो आपका 7,73,479 रुपया है, ये बेंचमार्क रिटर्न है जो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो बेंचमार्क का रिटर्न है, यहाँ देखें। और जो आपका एसबीआई स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप भी 16,04,814 रुपया बना के दिया है। 19% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। यहाँ देखें दोस्तों, ये आपका रहा एफडी। एफडी आपका 1 लाख का 2,95,128 रुपया बनाया है। और आपका ये हो गया पीपीएफ। पीपीएफ 3,34,778 रुपया पीपीएफ बनाया है। और आपका गोल्ड जो है आपका गोल्ड 7,41,328 रुपया बनाया है। अब अगर रिटर्न की बात करें तो यहां देखें, यहां गोल्ड 13% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। गोल्ड हुआ और ये आपका पीपीएफ और ये आपका एफडी। यहां देखें दोस्तों, गोल्ड आपका 13% का रिटर्न दे रहा है, पीपीएफ आपका 7.84 है और एफडी का 6.99 है। तो ये रहा आपका 15 साल का चार्ट। आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिला आपको, जिसकी करंट वैल्यू देखें आप यहाँ से, यहाँ आपका पूरा चार्ट आ गया है। देखें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में है वो 17,04,083 रुपया बनाया है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप आपका 16,04,814 रुपया बनाया है। और यहाँ आप उसके मुकाबले में आप अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड 7,41,328 रुपया बनाया है, ये गोल्ड रहा। और ये आपका पीपीएफ है, पीपीएफ जो है 3,34,778 बनाया। और एफडी जो है आपका 2,95,128 बनाया। और इस तरीके से आप देखें कि म्यूचुअल फंड जो है आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको मिला 19% और 20% का, जबकि आपका 15 साल में पीपीएफ में 7.84 और एफडी में 7% का रिटर्न है और गोल्ड में आपके 13.5% का रिटर्न है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ने आज जाना कि हमें लॉन्ग टर्म में कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, हर आदमी का अपना चिंतन होता है, हर आदमी चाहता है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां हमको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न मिले। तो दोस्तों, सब लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो हम इसलिए आपको ये कंपैरिजन दिखाएं कि अगर हम पास्ट के डाटा से हमें एक आइडिया आंकड़ा मिलता है जिससे जो है हमको अच्छी जानकारी मिलती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये रिटर्न देख रहे हैं डाटा शीट से तो ये आगे भी मिले, हो सकता है आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन लंबे समय में जो रिटर्न सबसे ज़्यादा दिए हैं यही हमारा डाटा था, हमने आपको पूरा डिटेल बताया। तो दोस्तों,
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही नित्य नई नई जानकारी आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।